हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि लियो या सिंह है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 5 फरवरी से 11 फरवरी तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही देखेंगे आपके एंजल्स आपके लिए क्या सलाह और क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है द फूल का, जिसे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। द फूल कार्ड कहता है अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है। ये द फूल कार्ड कहता है अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ, किसी वजह से आप अपने किसी काम से पीछे हट गए हैं, या आप जिस तरह अपने करियर को या अपने किसी काम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे उसमें किसी तरह की कोई रुकावट आई है, तो ये द फूल कार्ड कहता है कि अब वो समय है कि आत्मविश्वास के साथ आप एक निश्चिंतता के साथ अपना कदम आगे बढ़ाइए। 8 ऑफ सोर्ड्स कहता है जो बुरा समय था वो चला जाएगा और आप आगे अपने काम को, अपने किसी प्रोजेक्ट को या जिस भी काम को आप आगे बढ़ाना चाहते थे उसमें बढ़ पाएंगे। ये 8 ऑफ सोर्ड्स कहता है अगर आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो निश्चित तौर पर आपके आसपास मदद उपलब्ध है। आपको उसे पहचानने की ज़रूरत है और उनसे मदद अगर आपको ज़रूरत है तो मांगने में झिझकना नहीं चाहिए। जैसे भी मदद की ज़रूरत है तो आप दूसरों से मांग सकते हैं और आपको निश्चित तौर पर कोई मदद मिल जाएगी। दूसरा कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है अगर आपको अपने काम को, अपने किसी लक्ष्य को पाने के लिए किसी नई चीज़ को सीखने की ज़रूरत है, किसी नए स्किल को सीखने की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर सीखें। जो भी आप सीखेंगे वो आपके भविष्य के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। एक अच्छे भविष्य के लिए आप अपना काम अपने नए स्किल के साथ आगे बढ़ाएं। ये आपके एक सुनहरे भविष्य की ओर आपको ले जाएगा। तीसरा कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स का। पेज ऑफ वैंड्स कहता है कि आप अपने काम को उत्साह के साथ आगे बढ़ाएंगे और एक जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसे ज़रूर पा सकते हैं आप। लेकिन यह कार्ड कहता है कि जिस उत्साह से आपने काम शुरू किया है उसी उत्साह, उसी ऊर्जा के साथ अपने काम को ख़त्म भी करें। आपके काम के बीच में उसे किसी वजह से आप बोर हो रहे हैं या ऊब गए हैं, इस वजह से काम को छोड़ना नहीं है। जिस उत्साह लगन के साथ आपने अपने काम को शुरू किया है उसी के उत्साह ऊर्जा के साथ आपको उस काम को अंजाम भी देना है। दूसरा कार्ड है द लवर्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द वर्ल्ड कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स ने। द लवर्स कार्ड कहता है आपको एक निर्णायक स्थिति में पहुंचना है। आपके पास जो भी विकल्प हैं, आपके सामने जो भी विकल्प हैं, उनमें से आपको एक विकल्प अपने इंट्यूशन से, अपने एक जिस तरह से आप अपने भविष्य को देखना चाहते हैं उस हिसाब से आप उन विकल्पों में से एक विकल्प चुनें और आगे बढ़ें। यह सलाह देता है। द वर्ल्ड कार्ड कहता है जो भी स्थिति थी और जैसी भी परिस्थिति थी आपकी, उन स्थिति और उन
परिस्थितियों का जो पिछले समय से चला आ रहा था, अगर वहाँ पर कोई नकारात्मकता थी तो वो ख़त्म होगी, एक साइकिल ख़त्म होगा और आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। या आपके काम में जहाँ जो भी रुकावट थी वो ख़त्म होकर आप अपने उस काम में प्रगति ला सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप अगर कहीं से एक आर्थिक मदद चाहते थे तो वो आर्थिक मदद भी आपको मिलेगी। अगर आप अपने काम में किसी काम में आपको धन की ज़रूरत थी और उस वजह से आपके काम में कोई रुकावट आ गई थी तो वो दूर होगी, आपको आर्थिक मदद ज़रूर मिलेगी। दूसरा, ये का 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आप में जो प्रतिभा है वो उसको पहचान मिलेगी, लोग उसको पहचानने लगेंगे। ये कार्ड कहता है कि अगर किसी को आर्थिक मदद की ज़रूरत है तो वो आप अपनी तरफ से आपको ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखें इस बात की जांच कर लें कि वास्तव में उस व्यक्ति को आपके मदद की ज़रूरत है या नहीं है, अर्थात सही व्यक्ति को आप मदद दें, इस बात की ये सलाह देता है। तीसरा कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ कप्स कहता है कि आपके पास जो पहले जिन लोगों के साथ आपके संबंध थे, ये आपके काम से संबंधित हो सकता है या किसी और रिश्ते में भी हो सकता है। तो उन रिश्तों में, उन संबंधों में, ये आपके जॉब की वर्क प्लेस पे हो या फैमिली में हो, जहाँ भी हो, उन संबंधों को एक बार फिर से अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने एक नई शुरुआत वहाँ करनी चाहिए। सबके साथ मिलकर आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं और उस लक्ष्य को पा सकते हैं। तीसरा कार्ड है डेथ का, जिसे क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। द डेथ कार्ड कहता है किसी चीज़ का ख़त्म होना बताता है और साथ ही साथ एक नई शुरुआत को भी बताता है। 3 ऑफ सोर्ड्स निराशा या हार्ट ब्रेक को बताता है, किसी वजह से आप बहुत दुखी थे। ये डेथ कार्ड कहता है ये जो स्थिति बनी थी, जो परिस्थिति बनी हुई थी, आप किसी वजह से उदास थे, निराश थे या अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उस तरह की स्थिति या परिस्थिति से आप बाहर आएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि आप अपने जो फ्यूचर आपके प्लान्स हैं, उन प्लान्स को आप दूसरों के साथ शेयर ना करें जब तक कि उसका रिज़ल्ट जो आप चाहते हैं वो आपको मिल ना जाए। अपने प्लान्स को अपने तक ही अभी सीमित रखना चाहिए आपको, जब तक आप उस काम के लिए आगे ना बढ़ जाएं या जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं वो पा ना लें। तीसरा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है अगर आपके किसी धन को लेकर कोई फ्यूचर प्लान थे, इन्वेस्टमेंट था या सेविंग था, तो वो आप कर पाएंगे। लेकिन ये हाई प्रिस्टेस का कहना है कि ये प्लान आपके इन्वेस्टमेंट प्लान हो या सेविंग प्लान हो, अभी अपने तक ही आपको सीमित रखना है। हो सकता है आप अपने पसंद की चीज़ें खरीदें, कोई लग्जरी आइटम खरीदें या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, तो जब तक ये कर ना लें आप दूसरों के साथ शेयर ना करें। ये धन से जुड़ा भी हो सकता है और आपके किसी और प्लान की काम, अगर आपके काम से संबंधित कोई प्लान है
तो उनको भी अपने तक ही सीमित रखने की लिए सलाह देता है। आइए देखते हैं एंजल्स या आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या सलाह है। पहला कार्ड आया है ट्रस्ट का। ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप पर पूरी तरह विश्वास रखें और अपने आराध्य पर भी विश्वास रखें। यहाँ पर हाँ या ना का कोई सवाल नहीं है। आप ईश्वर से प्रार्थना करें, आप जो चाहते हैं, जिस भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आप अपने प्रार्थनाओं में उनसे मांगिए और वो ज़रूर आपकी उस प्रार्थना को सुनेंगे। वो आपको इस बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए। दूसरा कार्ड है ये फ्यूचर का, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। यह कार्ड कहता है अगर आपको अतीत में किसी वजह से दुख था, निराशा थी, तो उन स्थिति या उन लोगों को आपको छोड़ देना चाहिए, उन्हें माफ़ कर आगे बढ़ जाना चाहिए और आपका एक सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। ये कार्ड ये सलाह देता है। अपने अतीत से बाहर निकलकर अपने भविष्य की तरफ आगे बढ़ें। धन्यवाद। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।